ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे हमने मतलब तरीके पढ़े थे और जाने थे। ठीक है, मतलब मोशन के बारे में पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। द कॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, और वो मोशन कैसे होता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें मोशन होता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. अब इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में, वर्क। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। एनर्जी और पावर वर्क से ही रिलेटेड है। वर्क समझ में आ जाएगा तो एनर्जी और पावर क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दीज कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम ये वर्क, एनर्जी, पावर, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। सभी लिविंग बींग्स को, जो भी जीवित हैं, उनको सबको फूड चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। जैसे हम है, हमें भोजन चाहिए, एनिमल्स है उनको भी फूड चाहिए, सबको फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है। लिविंग बींग्स मतलब जो जीव जंतु है उनके लिए यूज किया जाता है। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। लिविंग बींग्स को कुछ सेवरल एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। जैसे सांस लेना और कई सारे और भी फिजिकल एक्टिविटीज वो लोग करते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सब एक्टिविटीज क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। जीवित रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, फूड भी खाना पड़ता है हमें। ठीक है, और मतलब उस खाने के लिए हमें खाने को पचाना, खाना, और सांस लेना, ब्रीथिंग एक्टिविटीज, तो कई सारी बेसिक एक्टिविटीज होती है। डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, हार्ट, हमारा हार्ट भी बीट करता रहता है, सारे सब मतलब ऑर्गन्स मिलके और ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और हम जीवित रह पाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड। तो ये जितनी जो भी एनर्जी है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन, इन सब की फूड की वजह से ही तो सारी चीजें होती है ना। फूड की वजह से ही डाइजेशन स्टार्ट होगा, फूड की वजह से ही हमारा मतलब जो सारे ऑर्गन्स है वो काम करेंगे। अगर हम खाना नहीं खाते तो अपने ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर जवाब दे जाते हैं ना कि खाना नहीं खाया, सुबह से भूख लग रही है, मेरे से कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मुझसे, ऐसे करते हैं ना अपन। तो द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस मतलब जो भी हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो निरंतर चलती रहे, मतलब कंटिन्यूअसली चलती रहे, उसके लिए हमें फूड चाहिए होता है। द एनर्जी, जो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। खाना खाएंगे तो अपन को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसी से हमारी फिर बॉडी चलती रहती है। खाना नहीं खाएंगे तो फिर धीरे धीरे मर जाते हैं ना। द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। वी नीड एनर्जी फॉर दो अदर एक्टिविटीज लाइक, हमें एनर्जी दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी चाहिए। जैसे हम सिर्फ खाना ही थोड़ी खाते हैं, खाना खा लिया और मतलब हम खेलते भी हैं, सिंगिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, थिंकिंग सोचते हैं, जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। इन सब के लिए भी तो हमें फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रेनियस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसका मीनिंग यहाँ से देख लेते हैं, इसका मीनिंग यहाँ से तुम लिख भी लेना, कुछ ये मीनिंग लिख लेना, ठीक है ना। Strenuous। बुक के ऊपर ही लिख लो यहाँ से। strenuous का मतलब होता है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी। प्रयत्न साध्य या strenuous एक्सरसाइज मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। जैसे अपन भागते हैं, रनिंग करते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है।
तो नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी, जिसमें बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा हो या फिर बहुत एनर्जी लग रही हो, तो वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज उनको बोला जाता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हो जिसके अंदर, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेना, स्ट्रेन्यूअस का मीनिंग यहीं पे लिख लेना। तो इसने क्या लिखा है, एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रेन्यूअस रिक्वायर मोर एनर्जी। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं जिसमें ज्यादा एफर्ट लग रहा हो, ज्यादा प्रयास या ज्यादा मतलब आप ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, रनिंग साइकिलिंग, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज, जो एनिमल होते हैं वो भी एक्टिविटीज में इंगेज्ड, मतलब वो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे में जंप एंड रन, जैसे एनिमल है वो भी जंप भी करते हैं, रन भी करते हैं, कुछ कुछ लोग, कुछ एनिमल्स ऐसे ही टहलते रहते हैं, सब करते हैं ना ये एक्टिविटीज। दे हैव टू फाइट, वो लड़ाई भी करते हैं, बचते भी हैं अपने मतलब एनिमी से। मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, अपने जो शत्रु होते हैं उनसे दूर छुप के रहते हैं ना, जैसे शेर से छुप के रहते हैं चूहे और ये सब छोटे मोटे जानवर। फाइंड फूड, फूड भी ढूंढने के लिए उन्हें खोजने के लिए जाना पड़ता है। और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव, और रहने के लिए सेफ प्लेस भी चाहिए। तो इन ये भी सारी एक्टिविटीज ही होगी ना एक तरह से। ऑल्सो वी engaged some ऑल्सो वी engaged some animals to lift weight, हम कुछ एनिमल से वजन भी उठवाते हैं। जैसे कैमल हो गया, कैमल पे वजन डालते हैं अपन एक जगह से दूसरी जगह। हॉर्स पे भी लाद के ले जाते हैं, और डंकीज जो गधे होते हैं उन पे ले जाते हैं। और जो बुलक कार्ट होती है उसमें भी अपन वेट, उस पे भी लिफ्ट, उस पे भी वेट वजन अपन लाद देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कैरी लोड्स मतलब वही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सामान को। पुल कार्ट्स, कार्ट खींचना, कार्ट मतलब बैल के पीछे गाड़ी नहीं लगा देते, ऊंट के पीछे गाड़ी लगा देते हैं, तो वही कार्ट्स हो गई। और प्लाव फील्ड्स, फील्ड में हल चलाने के लिए पहले तो बुलक्स का यूज होता था, बैलों का यूज होता था, फिर कैमल का भी यूज होता था, फिर अब तो मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर और ये सब। तो पहले इन एनिमल्स का ही हम यूज करते थे। ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी, तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। ये तो अपने बारे में था। अब आगे देखो, थिंक ऑफ मशीन्स, अब मशीन्स के बारे में सोचो। ये तो अपने बारे में और एनिमल्स के बारे में बात होगी कि एनिमल्स और अपन एक्टिविटीज करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जंप, रनिंग, पढ़ाई करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं ये लोड कैरी करते हैं, मतलब वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इनको एनर्जी मतलब फूड चाहिए होता है, ठीक है ना। फूड से इनको एनर्जी मिलती है और उस वजह से ये सभी एक्टिविटी कर पाते हैं। यहाँ तक ये सब सिंपल था। अब देखो आगे, थिंक ऑफ मशीन्स, अब मशीन्स के बारे में क्या, मशीन्स कैसे काम करती है। लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस, कुछ मशीन्स के नाम लिखो जो आपने देखी हो या जिनको आपने यूज किया हो। वॉट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग, उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए होता है मशीन्स को। कुछ मशीन्स को ऑयल, कुछ मशीन को पेट्रोल डीजल, जैसे हमारी बाइक है, बाइक एक मशीन है, स्कूटी एक मशीन है, कार एक मशीन है, ये सब मशीन ही तो है। ट्रैक्टर एक मशीन है, ठीक है, जनरेटर एक मशीन है, ये सारी चीजें मशीन है। तो इनको क्या चाहिए होता है काम करने के लिए। वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल, कुछ जो इंजन होते हैं मशीन के, जो इंजन होते हैं, किसी को पेट्रोल चाहिए, जैसे बाइक होती है, अपनी स्कूटी होती है, सब हम पेट्रोल डलवाते हैं। डीजल, हैवी जो व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर ट्रक हो गए, इनमें डीजल डलता है, हैवी हैवी व्हीकल्स के अंदर। तो तो क्या था, वाई डू सम इंजन रिक्वायर फ्यूल, ये क्यों चाहिए होता है। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी, देखो लिविंग बींग्स को भी एनर्जी चाहिए। लिविंग बींग्स को, जो जीव जंतु है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है, खाने से। और जो मशीन है उसको उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी कहाँ से, कि कोई पेट्रोल पीता है, कोई मशीन है उसमें हम डीजल डाल देते हैं, ठीक है। अलग अलग, सबका अलग अलग भोजन होता है एक तरह से, ये समझ लो। तो सबको एनर्जी चाहिए, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सबको एनर्जी चाहिए, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे वो मशीन हो, काम करने के लिए। अगर वो कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे, कुछ भी क्रियाएं करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किसी को तो फूड खाने से मिल जाती है, हमें तो भोजन खाने से मिल जाती है। जैसे अपन ने वो मूवी देखी थी, जो एलियन वाली मूवी थी, उसके अंदर उसको धूप से एनर्जी मिलती है,
ठीक है, धूप से एनर्जी। तो ऐसे ही किसी को खाने से एनर्जी मिल जाती है, किसी को पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, किसी को डीजल से एनर्जी मिलती है, किसी को धूप से एनर्जी मिलती है, किसी को ये अपने जो फोन होते हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, अपन चार्ज में लगाते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है ना। तो इस तरह से सबको अलग अलग तरीके से एनर्जी मिलती है, बट एनर्जी सबको चाहिए काम करने के लिए। फोन भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है अगर अपन इसको चार्ज में नहीं लगाएंगे। तो एनर्जी सबको चाहिए, काम करने के लिए सबको एनर्जी चाहिए। यहां तक ये समझा है। चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे वो मशीन हो, उनको बेसिक एक्टिविटीज या कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी किसी को फूड से मिलती है, किसी को पेट्रोल से, किसी को डीजल से। अब वर्क, वर्क क्या चीज है? व्हाट इज वर्क? अभी एनर्जी पूरा नहीं हुआ है, वापस आएगा एनर्जी का टॉपिक। ये तो नॉर्मल बेसिक समझा रखा है। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we use it in science. एक तो डे टू डे लाइफ में हम वर्क, डे टू डे लाइफ में तो काम करना क्या होता है? वही कुछ भी काम करना, जैसे झाड़ू लगा लिया, घर का काम कर लिया, या फिर किताब पढ़ ली, या हम रनिंग के लिए चले गए, साइकिलिंग के लिए, ये सब वर्क में आ जाते हैं, कुछ भी काम हमारा वर्क। बट हम साइंस में इसे डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। द वे वी यूज इट इन साइंस, ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग अलग है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। देखो वर्क क्या होता है अपने हिसाब से, तो वर्क क्या हुआ, हम है ना एक बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, मतलब हमने तो काम किया है ना, हम धक्का लगा रहे हैं लेकिन वो बॉक्स हिल नहीं रही। ठीक है, तो हम वैसे डे टू डे लाइफ में तो हम कह देंगे कि भाई हमने काम किया है, हम उसको धक्का तो मार रहे थे बट वो हिली नहीं, है ना। या फिर किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, वो हिल नहीं रही है, तो ये डे टू डे लाइफ में हम कह देंगे हमने काम करा है, हम थक गए, हमने एनर्जी वेस्ट करी है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हुई है तो हम हमारा काम हुआ है, इसका मतलब काम में तो एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन साइंस में कहा जाएगा कि नो वर्क, तुमने कुछ भी काम नहीं किया। जब तुमने बॉक्स को धक्का मारा, वो हिली ही नहीं, कुछ डिस्टेंस वो चली ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? काम हुआ ही नहीं। तो साइंस की टर्म में ये डिफरेंस है, ये अभी आगे आ जाए। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। देखो, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ये कोई लड़की है, ये एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है, अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, वो पढ़ाई में बहुत समय व्यतीत करती है, बिताती है। शी रीड्स बुक, वो बुक पढ़ती है। ड्रॉज डायग्राम, वो डायग्राम्स ड्रॉ करती है, मतलब याद करने के लिए। ऑर्गेनाइजेस हर थॉट्स, अपने जो विचार है उनको ऑर्गेनाइज करती है कि मुझे अब ये पढ़ना है, मुझे अब ये करना है, ये करना है, ठीक है। अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करती है। कलेक्ट्स क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट करके लाती है, फिर उनको सॉल्व करती है बैठ के। अटेंड्स क्लासेस, क्लासेस अटेंड करती है। डिस्कस प्रॉब्लम्स विद हर फ्रेंड्स, और फिर अपनी दोस्तों के साथ जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उनको डिस्कस करती है। एंड परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट भी करती है। साइंस में अपने एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट्स भी करती है, या फिर जो भी क्वेश्चन है उस पे एक्सपेरिमेंट करना। शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज, तो इन सारी एक्टिविटीज में बहुत एनर्जी लगा रही है ना वो। इन कॉमन परलेंस, शी इज वर्किंग हार्ड, मतलब वो बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड कर रही है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन से देखें तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही लिटिल वर्क है, बहुत ही कम वर्क हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हम कहेंगे तो बहुत वर्किंग हार्ड, बहुत वर्क हार्ड कर रही है ये लड़की तो। क्लास भी अटेंड करती है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करती है, सॉल्व करती है, प्रॉब्लम डिस्कस करती है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, डायग्राम्स ड्रॉ कर रही है, कितना कितना, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रही है, हम ये कहेंगे ना डे टू डे लाइफ में। बट साइंस में इसे लिटिल वर्क कहा जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी खर्च कर रही है। तो कॉमन लैंग्वेज में तो कॉमन परलेंस का मतलब भी यहाँ से लिख लो एक बार।
पार्लेंस का मतलब होता है अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ और अ स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। बातचीत का ढंग या बोली या वाक्य व्यवहार, भाषा शैली। लीगल मॉडर्न मेडिकल पर्लेंस। पार्लेंस का मतलब होता है अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना, या स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ। बातचीत का ढंग मतलब पार्लेंस का मतलब ये होता है बातचीत का ढंग एक तरीके से। तो ये लिख लो इसको, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन में बहुत ही कम काम हो रहा है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। एक ह्यूज रॉक है, वो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो आ गया यहाँ पे। एक ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ी। बहुत ही बड़ी एक रॉक है, रॉक का मतलब चट्टान, बहुत ही बड़ी एक पत्थर की चट्टान है। पत्थर के पहाड़ जैसा नहीं होता है, पत्थर की चट्टान है बहुत बड़ी। आप उसको पुश कर रहे हो, बहुत हिम्मत, मतलब वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हो, उसको धक्का मार रहे हो, लेकिन वो खिसक ही नहीं रही। तो हमने डे टू डे लाइफ में हम क्या कहेंगे कि हमने तो बहुत काम करे। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव। ये देखो, रॉक मूव ही नहीं हुई, हिली ही नहीं हो। डेस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास। इतने प्रयास करने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इतने प्रयास करने के बावजूद, एफर्ट्स करने के बावजूद वो रॉक जो है वो नहीं हिली। यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, तुम तो थक गए, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना। हम तो कंप्लीटली थक गए उसको धक्का लगाते लगाते, लेकिन वो इसकी नहीं हिली, नहीं थोड़ी सी भी चट्टान। However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock। ये साइंस की डेफिनेशन है, देखो। तो अगर वो चट्टान नहीं हिली तो कुछ भी काम नहीं किया आपने, सब कुछ जीरो। आपका जो वर्क है वो हो जाएगा जीरो। वैसे तो हम देखेंगे तो कहेंगे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, थक गए बेचारे, पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई इनकी, ठीक है ना। लेकिन साइंस के उसमें साइंटिफिकली ये, साइंटिफिक डेफिनेशन में ये कोई काम नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप धक्का मार रहे हो लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो हिली नहीं ना बिल्कुल भी। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना। एक प्लेस पे रखिए और उसको डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह से हटा देना। तो हम रॉक को डिस्प्लेस नहीं कर पाए, उसको नहीं हटा पाए उसकी जगह से। तो कोई भी वर्क नहीं हुआ। यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक। तो रॉक पे आपने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, क्योंकि रॉक हिली नहीं है तो काम भी नहीं हुआ। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, साइंस की डेफिनेशन, यही पढ़ेंगे आगे भी। ये आगे आगे तक चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए आप स्टिल खड़े हो, एकदम एक ही जगह पे खड़े हो। विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, अपने सर के ऊपर बहुत सारा वजन रख रखा है और हम एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को 4 मिनट को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, लैपटॉप को भी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे। हम सर के ऊपर रख के और एक ही जगह खड़े हुए हैं। अपन तो थक जाएंगे ना खड़े खड़े, बट साइंस की फॉर्म में वो कोई भी काम नहीं है। यू गेट टायर्ड, हम तो थक जाएंगे, ठीक है। यू हैव exerted yourself and have spent quite a bit of your energy। मतलब आपने बहुत ही मेहनत करी ना, अपनी बॉडी को एकदम एक्सर्ट कर लिया, और हैव स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, और बहुत एनर्जी भी हमने खर्च कर दी। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, क्या आप कुछ काम कर रहे हो उस लोड पे, मतलब वो लोड तो वहीं पे रखा हुआ है, मतलब वो जो वजन है आपके सर पे रखा है वो वहीं पे रखा है, तो हम कुछ भी काम नहीं कर रहे। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। अगर आप सर पे लेकर कोई गठड़ी खड़े हो, या कोई भी सामान, कोई भी लोड, कोई भी वजन अपने सर के ऊपर लेकर एक ही जगह खड़े हुए, तो उसमें कहलाएगा कुछ भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। साइंस, और हमें साइंस की उसी में पढ़ना है, साइंटिफिक डेफिनेशन ही हमें पूछी जाएगी साइंस। तो यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयर केस।
एक स्टेयर केस है, सीढ़ी है, उसके आप स्टेप्स चढ़ते हो, ठीक है, एंड रीच द सेकेंड फ्लोर, और दूसरी फ्लोर पे पहुंच जाते हो ऑफ अ बिल्डिंग, जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, वहां से देखने के लिए कि सेकेंड फ्लोर से मतलब कैसा व्यू लगता है वो देखने के लिए। यू मे इवन क्लाइम अप अ टॉल ट्री, कभी आप लंबे पेड़ पे भी चढ़ जाते हो। इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क, तो इन एक्टिविटीज में लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम हो रहा है ना, साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ से अगर हम देखें तो इनमें इनमें वर्क हो रहा है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। देखो डे टू डे लाइफ में हमसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये ध्यान में रखना है कि डे टू डे लाइफ में हम किसको वर्क कंसीडर करते हैं, किसको हम मानते हैं कि काम हुआ है। वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर, कोई भी फिजिकल या मेंटल लेबर होता है तो वो वर्क कहलाता है। मतलब हम फिजिकली कुछ मेहनत कर रहे हैं, है ना, या फिर मेंटली कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्क कहलाता है। मैं फिजिकली खेल रही हूँ या फिर कोई काम कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, ठीक है, कुछ घर का काम किया, झाड़ू लगाए, बर्तन किए, तो वो सब क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा डे टू डे लाइफ में। या मेंटल वर्क कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सब वर्क कहलाता है डे टू डे लाइफ। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, फील्ड में खेलना, फील्ड मतलब मैदान में खेलना, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों से बातें करना, हमिंग अ ट्यून, कोई ट्यून गुनगुनाना, अपन मन में गाना नहीं गुनगुनाते, इस तरीके से, वॉचिंग अ मूवी, कोई मूवी देखना, अटेंडिंग अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन अटेंड करना, आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क, मतलब इनको वर्क नहीं माना जाता। What constitutes work depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activity. अभी तो एक्टिविटी करके बताएंगे। साइंस में वर्क वही है अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपने किसी को धक्का मारा और वो खिसक के आगे चली गई, अपनी जगह से हिल गई वो चीज, वो लोड, वो वजन, तो वर्क हुआ है। अगर नहीं हिली तो वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क। अभी पूरे चैप्टर में वर्क को और भी अच्छे से समझाएंगे, यही बातें बताएंगे बार बार। We have discussed in the above paragraph a number of activities which we normally consider to be work. हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी है, यहाँ पे पढ़ी है ऊपर, जिनको वर्क माना जाता है, वर्क कंसीडर किया जाता है इन अ डे टू डे लाइफ के अंदर। फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, मतलब जो काम है वो किस पे हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है। एंड हु इज डूइंग द वर्क, और वर्क को कौन कर रहा है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, तो ये हमें कोई भी काम करते टाइम ये हम खुद से ये क्वेश्चन हमें करने हैं कि व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, कि क्या काम हो रहा है किसी के ऊपर, और व्हाट इज हैपनिंग, उस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, मतलब, ठीक है, और हु इज डूइंग द वर्क। जैसे एक व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, जैसे बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को हम हिला रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, पहला तो ये हो गया, मैं बॉक्स को धक्का मार रही हूँ, तो व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, ठीक है, मतलब क्या काम किया जा रहा है किसी के ऊपर, तो बॉक्स को धक्का लगाया जा रहा है, ये काम हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, बॉक्स का क्या हो रहा है, बॉक्स हिल रही है, नहीं हिल रही, बॉक्स नहीं हिल रही। हु इज डूइंग द वर्क, कौन कर रहा है, अपन मतलब कोई भी एक जना उसको धक्का मार रहा है, वो कर रहा है। यहाँ पे आएगा साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, ये साइंटिफिक कंसेप्शन है, ठीक है, इसमें तो वर्क कहलाएगा, धक्का मार रहा है, अगर बॉक्स हिले ना हिले, बट वो वर्क कहलाएगा। यहाँ पे साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, हमें इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे ये ही पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, अपने डे टू डे लाइफ वाला नहीं पूछा जाएगा। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क and define work from the point of view of science, let us consider some situations. समझने के लिए, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि वर्क क्या चीज है, ये कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं, कुछ ये परिस्थितियां दे रखी हैं, इनको हमें, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। पुश अ पेबल लेइंग ऑन अ सरफेस, पेबल मतलब जो पत्थर होते हैं, जो हम बीच में से जो
सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्थर निकलते हैं ना प्यारे प्यारे से, तो उनको हम पेबल्स बोलते हैं। तो पुश अ पेबल लेइंग ऑन अ सरफेस, एक कोई पेबल है, कोई पत्थर है, वो सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसको हम पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, तो धक्का मारेंगे तो पेबल तो खिसक ही जाएगा, वो तो छोटा सा ही पत्थर होता है, तो वो कुछ डिस्टेंस खिसक गया, मूव कर गया मतलब। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल, तो आपने पेबल पे कुछ फोर्स लगाया, धक्का मारा, उसको पुश किया, तभी तो वो आगे की तरफ मूव किया ना। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, किसी को धक्का मारना या फिर किसी को खींचना, इसी को फोर्स कहते हैं। तो यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल, तो आपने पेबल पे फोर्स एक्सर्ट करा, फोर्स लगाया पत्थर पे। एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड, और पेबल अपनी जगह से हिल गया। डिस्प्लेस हो जाना मतलब अपनी जगह से आगे खिसक गया थोड़ा सा। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, साइंस में बोला जाएगा इसमें कि वर्क हुआ है। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये आ गई वर्क की, देखो ये रही, ये आगे पढ़ेंगे। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, धक्का मार रहे हो, और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो चीज हिल रही है, थोड़ी सी भी हिल रही है, तो वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ये आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे वापस से। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ गए, अब दूसरे से समझ लेते हैं। अगर पहला भी नहीं समझे तो एक और दे दिया इन्होंने। अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली, एक लड़की वो ट्रॉली को खींच रही है। एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, और ट्रॉली मतलब कुछ डिस्टेंस मूव भी कर गई, वो खींच रही है तो खींच के आ गई ट्रॉली उसके पास में। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, तो लड़की ने ट्रॉली पे फोर्स लगाया। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, धकेलना किसी को, या पुल मतलब किसी को खींचना। तो उसने फोर्स लगाया, और वो ट्रॉली डिस्प्लेस भी हो गई, अपनी जगह से खिसक गई, तो यहाँ पे भी वर्क हुआ है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल। अभी भी नहीं समझे तो तीसरा एग्जाम्पल। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, एक बुक ले लो और उसको, जैसे बुक यहाँ नीचे रखी है तो उसको उठाकर हमने एक हाइट पे यहाँ पे रख दिया सपोज। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, तो हमें फोर्स लगाया ना अपन ने, उसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया उस बुक को ऊपर। द बुक राइजेज अप, बुक मतलब ऊपर की तरफ हो गई ना, तो देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, बुक पे आपने फोर्स भी लगाया और बुक अपनी जगह से मूव भी हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई बुक। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है इसमें, हाइट वाला एग्जांपल दिया ना, ये ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है कई बार। जैसे बुक है, तो यहाँ पर हाइट एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने इस बुक को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये यहाँ तो फोर्स लगाया, फोर्स लगा के हमने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, और ये बुक यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क हुआ है, यहाँ पे भी वर्क हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे थे, अब आगे बढ़ते हैं। A closer look at the above situations reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया अब, ये जो अभी तक जितना भी समझा रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास समझाया जा रहा है, तो इसको टिक कर लो। ये देखो क्या लिखा है इसने। इसने बोला है अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन, ऊपर वाली सिचुएशंस पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें एक बात खुल के सामने आ रही है, रिवील्स दैट टू कंडीशन, मतलब दो कंडीशन जरूरी है काम होने के लिए, दो कंडीशन जरूरी है। एक तो फोर्स का जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उस वस्तु पे फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, किसी भी वस्तु पे जिस पे आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, चाहे वो बॉक्स हो, कुछ भी हो, या बॉल हो, या फिर पत्थर हो, या फिर बुक हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, और वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, वो जो बॉक्स है, वो हिल रही है, डिस्प्लेस हो रही है। अगर ये दो चीजें होती हैं तो वर्क डन हो रहा है, साइंटिफिक डेफिनेशन है ये। ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क हो रहा है, अगर फोर्स लगा रहे हो आप और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब ही वर्क कहलाएगा, नहीं तो कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। देखो ये ब्लॉक है,
या कुछ भी है, ये ब्लॉक रखा है या कोई बुक रखी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, धक्का मारा, इसको पुश किया। फोर्स क्या होता है, किसी को पुश करना, किसी को पुल करना, इसी को हम फोर्स कहते हैं सिंपल भाषा में। तो इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसको मैंने धक्का मारा, पुश किया, तो ये खिसक के यहाँ आ गया। एस क्या है, मतलब डिस्टेंस के लिए हम एस का यूज करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस का यूज करते हैं। तो वो यहाँ से खिसक के और वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस मतलब उसने मूव करा, इतना चला वो। तो यहाँ फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क भी हो रहा है। अगर सपोज मैं इस पे धक्का लगा रही हूँ, ये हिल ही नहीं रहा है, अपने यहीं पे बैठा हुआ है, हिल ही नहीं रहा है ये बॉक्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। अब अगर ये जीरो हो जाएगा तो फोर्स इंटू जीरो तो ये भी जीरो, वर्क डन भी जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो जीरो, वर्क डन जीरो होगा। या फिर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन जीरो। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, इसको टिक कर लेना, अभी तक यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस यही चीज समझाने के लिए ऊपर से इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ये मेन चीज है, इसको समझना है। वर्क डन होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। एक तो फोर्स लगना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, और एक वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, अपनी जगह से हिल जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इफ एनी वन ऑफ अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऊपर वाले में दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो वर्क इज नॉट डन। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट फिर तो कहाँ से होगा। तो अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। साइंस में वर्क डन को, मतलब वर्क को हम इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।